हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अबाउट आवर वर्ल्ड। फिर लेकर आए आपके लिए कुछ और साइंटिफिक फैक्ट्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप किसी चार्जर को सॉकेट में ही लगा छोड़ते और स्विच भी ऑन हो मगर उसमें चार्ज होने के लिए कोई डिवाइस न लगी हो तो क्या तब भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी? इसका सीधा सा जवाब है हाँ। क्या आपको मालूम है कि किसी भी चार्जर का बेसिक फंक्शन होता है वो है हमारे घर में जो एसी करंट आता है उसको डीसी करंट में कन्वर्ट करने का। क्योंकि जितनी भी रिचार्जेबल डिवाइसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ डीसी करंट से ही रिचार्ज हो सकती हैं और इसी एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए चार्जर में ट्रांसफार्मर्स और रेक्टिफायर्स होते हैं। अब जबकि चार्जर में कोई डिवाइस भी नहीं लगी है तब भी ट्रांसफार्मर थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता रहता है और इस प्रोसेस में 0.1 वाट से लेकर के 0.5 वाट तक की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। इसलिए आप कभी भी चार्जर को सॉकेट में मत लगा छोड़ा कीजिए, इससे आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ जाएगा। अंडे बॉईल करने पर हार्ड हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? चलिए देखते हैं अंडे क्यों हार्ड हो जाते हैं। अंडों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और इसी प्रोटीन की वजह से बॉईल किए जाने पर अंडे हार्ड हो जाते हैं और ये प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स के बने हुए होते हैं और ये प्रोटीन्स मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से तागे की तरह उलझे हुए होते हैं। ये उलझे हुए इसलिए होते हैं क्योंकि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स में आपस में वीक बॉन्ड्स होते हैं और यही वीक बॉन्ड्स उनको उलझा देते हैं। जब भी अंडे को उबाला जाता है तब हीट की वजह से ये वीक बॉन्ड्स टूट जाते हैं और उसका तागो जैसा स्ट्रक्चर भी खुल जाता है। जैसे जैसे अंडे का टेम्परेचर बढ़ता रहता है वैसे वैसे उसमें वीक बॉन्ड्स तो टूटते रहते हैं लेकिन उसकी जगह पे स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनने लगते हैं। जैसे ही वीक बॉन्ड्स टूट के कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं उसी वक्त प्रोटीन के सराउंडिंग्स में जो भी पानी होता है वो बाहर आ जाता है। इसीलिए बॉईल किए जाने पर अंडे हार्ड हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ईस्ट टू वेस्ट जाने वाली फ्लाइट्स अपनी जर्नी के लिए हमेशा ज़्यादा टाइम लेती हैं अगर उनको वेस्ट टू ईस्ट जाने वाली फ्लाइट से कंपेयर किया जाए तो? अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका जवाब है हाँ। एक फ़्लाइट जो न्यूयॉर्क से लंदन जाएगी वो कम टाइम लगाएगी लंदन पहुंचने के लिए, मगर वही फ्लाइट लंदन से न्यूयॉर्क जाने के लिए ज़्यादा टाइम लेगी। ऐसा होता है जेट स्ट्रीम्स की वजह से। चलिए देखते हैं कि जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं। जब भी कोई चीज़ रोटेट करती है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जो कि उसकी रोटेशनल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। इस फोर्स को कहते हैं कोरियोलिस फोर्स और यही कोरियोलिस फोर्स विंड को ईस्ट में ढकेलता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और वेस्ट में ढकेलता है सदर्न हेमिस्फीयर में। और इस फोर्स की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है स्पीड ऑफ रोटेशन पर। जितना तेज रोटेशन होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स होगा। और सूरज की गर्मी की वजह से भी विंड्स हाई प्रेशर एरियाज से लो प्रेशर एरियाज में जाने लगती हैं। इन्हीं दोनों इफेक्ट्स की वजह से विंड्स जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहने लगती हैं उनको कहते हैं जेट स्ट्रीम्स। और ये जेट स्ट्रीम्स पोल पर बहुत स्ट्रॉन्ग और इक्वेटर पर थोड़ी वीक होती हैं। ईस्ट से वेस्ट जाने पर एरोप्लेन को इन जेट स्ट्रीम्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना होता है, इस वजह से उसको ज़्यादा टाइम लगता है, जबकि वेस्ट टू ईस्ट जाने पर जेट स्ट्रीम्स के डायरेक्शन में जाना होता है, इसलिए कम टाइम लगता है। ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।